ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। राधे राधे। मृतधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं पवित्र बैसाख महात्म की कथाओं का। अब तक आप बैसाख महात्म की 18वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं, जिसमें आपने नारद और अम्बरीश के संवाद में व्याध का उपाख्यान और व्याध के पूर्व जन्म की कथा का श्रवण किया। आज के इस वीडियो में हम पवित्र बैसाख महात्म के 19वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बैसाख महात्म के 19वें अध्याय की कथा। व्याध ने कहा, आपने शुभ भागवत धर्म विष्णु के उद्देश्य से करने को कहा और पहले इनमें बैसाख महीने के धर्म कहे। हे ब्राह्मण, वह विष्णु कैसा है और इसके क्या लक्षण हैं? इसका परिमाण कितना है और वह विष्णु भगवान किन सद्भावों से जाने जा सकते हैं? वैष्णव धर्म कैसे हैं? किससे विष्णु प्रसन्न होते हैं? हे ब्राह्मण, हे महामते, मुझ दास को यह बतलाइए। व्याध के ऐसा पूछने पर उस ब्राह्मण ने जगत के स्वामी अनामय नारायण को नमस्कार करके कहा। संग जी बोले, हे व्याध सुनो, मैं विष्णु भगवान के पाप रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप देवता, मुनि इत्यादि की आत्मा से अचिंत्य है। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति, पूर्ण गुण वाले हैं, सबके ईश्वर है, निर्गुण है, चेष्टा रहित है, अनंत हैं, सत, चित्त और आनंद स्वरूप है। वे सब चराचर विश्व के निर्माण करने वाले हैं, वही आश्रय हैं, इन्हीं के वश में सारा संसार है। अब तुझको मैं परमात्मा ब्रह्मा के लक्षण कहता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति और नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और धृति उन्हीं से होती है। उन्हीं विष्णु को कवि लोग शाश्वत ब्रह्म कहते हैं। बाद में इन्हीं को ब्रह्मा इत्यादि ने साक्षात ब्रह्म कहा है। पंडित लोग ब्रह्मादि के नामों में ब्रह्म शब्द को उपपद सहित मानते हैं। उनके एक एक अंश वाले दूसरों में ब्रह्मता कहाँ हो सकती है? इस परमात्मा का जन्म इत्यादि शास्त्रों से ही जानने योग्य है। चारों वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत ये परमेश्वर के आत्मरूपी शास्त्र हैं। इन्हीं से महाविष्णु जाने जाते हैं, अन्य शास्त्रों से कदापि नहीं। इस श्रेष्ठ विष्णु भगवान को वेद न जानने वाला कभी नहीं जान सकता। वेदों से जानने योग्य सनातन नारायण भगवान इंद्रिय, अनुमान और तर्क से नहीं जाने जा सकते। इन्हीं के जन्म, कर्म और गुणों को सच्ची तरह जानकर प्राणी मोक्ष को प्राप्त होते हैं और सर्वदा उनके वश में रहते हैं। जैसे जैसे विष्णु भगवान का महात्म्य फैलता है, वैसे वैसे देव, ऋषि और पितृ इत्यादि में एक एक में शक्ति स्थित होकर बल में, ज्ञान में और सुख में पहले प्रत्यक्ष से, आगम और अनुमेय से नरोत्तम भगवान को जाने। विद्या, ज्ञान आदि से आवृत उनके गुणों को 100 गुना माने। राजा, मनुष्य, गंधर्व और अजावज असुरों से तत्व अभिमानी देवलोग विद्या के कारण 100 गुने बढ़कर हैं। तत्वाभिमानी देवों से 7 ऋषि श्रेष्ठ हैं। 7 ऋषियों से श्रेष्ठ अग्नि है, अग्नि से सूर्यादि, सूर्य से गुरु बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से महाबली इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से पार्वती देवी, पार्वती से जगत गुरु महादेव, शंभु से बुद्धि महादेवी तथा बुद्धि से प्राण विशिष्ट हैं। प्राण श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, प्राण में ही सब प्रतिष्ठित है। आत्म से उत्पन्न हुआ सब कुछ प्राण की ही चेष्टा करता है। प्राण ही में सब अंतर्गत है, प्राण ही से सब चेष्टित है। नील मेघ के समान सबके आधारभूत इस प्राण को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इस प्राण की स्थिति होती है। व्याध ने कहा, हे देवों के देव, विष्णु भगवान की वे लक्ष्मी कृपा की पात्र हैं। विष्णु भगवान से श्रेष्ठ तथा बराबर भी दूसरा कोई नहीं है। जीवों में
प्राण का नाम सूत्र कैसे हुआ, इसका निर्णय कैसे होता है। हे विभो, हे ब्राह्मण, मुझे यह बतलाइए कि विष्णु भगवान किस प्रकार से प्राण से श्रेष्ठ हैं। शंख जी ने कहा, हे व्याध, जो तू निर्णय पूछता है सो सुन। सब जीवों से प्राण अधिक है, उसके उद्देश्य से मैं कहता हूँ। प्राचीन काल में सनातन नारायण भगवान ने अपनी पद्य सृष्टि में ब्रह्मादि देवताओं को रचकर जनार्दन ने कहा कि मैं देवताओं में ब्रह्मा का साम्राज्य स्थापित करता हूँ। तुम में से जो देवता श्रेष्ठ हो उसको युवराज के पद पर शील, शूरता, उदारता आदि गुणों से युक्त को स्थापित करो। प्रभु के ऐसा कहने पर सब देवता लोगों ने इंद्र के पास जाकर आपस में मैं दूंगा ऐसा कहने लगे। सब आपस में विवाद करते हुए कोई तो सूर्य के पास गए, कोई इंद्र के पास और कोई कामदेव के पास गए, कोई चुप बैठ गए। जब उन्होंने देखा कि निर्णय नहीं होता तब वे नारायण भगवान से पूछने गए। सब देवताओं ने फिर हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा, हे माँ विष्णु, हम लोगों ने भली भांति विचार किया है। हे देव, हम लोगों में कोई श्रेष्ठ नहीं देख पड़ता, कृपया आप ही निर्णय करिए। देवलोग संशय में आ गए हैं। सब देवताओं के पूछने पर हंसकर वह बोले, हमारी विराट रूपी शरीर से जिसके निकलने पर शरीर गिर जाता है, उसमें जिसके प्रवेश करने पर यह खड़ी हो जाती है, वही देवता अवश्य सबसे अधिक है। इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं। ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, ऐसा ही होवे। तब पहले पैर से जयंत नाम का देवता निकला। तब इस शरीर को पंगु कहा। शरीर तब भी नहीं गिरा। वह सुनता, पीता, बोलता, सूंघता तथा देखता था। तब गुह बाग से दक्ष नाम का प्रजापति निकला। तब इस शरीर को नपुंसक कहा, पर देह ना गिरी। यह सुनती, पीती, सूंघती और देखती थी। बाद में हाथ से सब देवों के देव इंद्र निकले। इस शरीर को बिना हाथ का कहा और शरीर तब भी नहीं गिरा। यद्यपि यह सुनता, पीता, सूंघता और देखता भी था। नेत्रों से तेजस्वियों में श्रेष्ठ सूर्य निकले। तब इस शरीर को काणा कहा। देह तब भी नहीं गिरी। यह सुनती, पीती, सूंघती और देखती थी। तब नासिकाओं से सत्य अश्विनी कुमार निकले। शरीर में से धारण करके शक्ति निकल गई, पर यह देह नहीं गिरी। यह सुनती, पीती, सूंघती और देखती थी। कानों से दिशा निकली, किंतु देह न गिरी। तब इनको बहेरी कहा, मरी हुई नहीं। यह सुनती, पीती, सूंघती और देखती थी। तब जीव में से वरुण निकले। तब इनको बिना जीव के कहा। तब भी देह ना गिरी, न जीती हुई, चलती हुई और खाती हुई थी, तथा ज्ञान रखती हुई और सांस लेती हुई थी। तब वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकली। तब इस शरीर को गूंगी कहा, किंतु शरीर नहीं गिरा और वह जीती हुई, चलती हुई, खाती हुई, ज्ञान रखती और सांस लेती हुई थी। तब मन से आत्मा को बोध करने वाले रुद्र निकले। तब इस शरीर को जड़ कहा। देह तब भी नहीं गिरी। ये जीती, चलती, खाती, ज्ञान रखती और सांस लेती थी। बाद में प्राण निकला। तब इसको मृतक कहा। तब विस्मित चित्त होकर देवताओं ने फिर कहा। बाद में यह स्थिर हुआ कि हम लोगों में से जो कोई इस देह को उठाएगा वह युवराज होगा। ऐसा सुनकर क्रमानुसार सबने बारी बारी प्रवेश किया। जयंत ने पैर में प्रवेश किया, किंतु देह खड़ी नहीं हुई। दक्ष ने गुह मार्ग में प्रवेश किया, किंतु शरीर ना उठा। इंद्र ने हाथ में प्रवेश किया, परंतु शरीर ना उठा। सूर्य ने चक्षु में प्रवेश किया, परंतु शरीर ना उठा। दिशा ने कानों में प्रवेश किया, तो भी शरीर नहीं उठा। वरुण ने जिह्वा में प्रवेश किया, परंतु शरीर ना उठा। अश्विनी कुमारों ने नाक में प्रवेश किया, तो भी शरीर ना खड़ा हुआ। अग्नि ने वाणी में प्रवेश किया, तब भी शरीर नहीं उठा। रुद्र ने मन में प्रवेश किया, तो भी शरीर नहीं उठा। तब प्राण ने प्रवेश किया, तो शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय करके प्राण को देवताओं से अधिक और सर्वव्यापी माना। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य
और जीवन में भी यह श्रेष्ठ है। इसलिए इस महाप्रभु को अभिषेक करके युवराज पद पर बैठाया। इसका स्थान सर्वोत्तम समझकर सामवेद का एक मंत्र गाया। इस कारण से संपूर्ण स्थावर और जंगम विश्व प्राणात्मक है। पूर्ण अंशों से बल के आधिक्य से यह जगत का स्वामी पूर्ण है। प्राणहीन जगत कुछ भी नहीं है। प्राण से रहित की वृद्धि नहीं होती। प्राण के बिना कोई स्थिति नहीं है। प्राण के बिना कुछ भी नहीं है। अतः बल में सबसे अधिक और सब जीवों की अंतरात्मा प्राण सब जीवों से अधिक है। कोई भी पदार्थ प्राण से अधिक या प्राण के बराबर नहीं है। न शास्त्र में देखा गया, न पहले कभी सुना गया। एक प्राण देवता अनेक कार्यों के करने से अनेक हो गए। इसी से प्राण सबसे श्रेष्ठ कहा गया। प्राण की उपासना में तत्पर भगवान ने लीला में संसार को रचने, नाश करने और पालन करने में लग गए। बचे हुए शिव, इंद्र इत्यादि सब चेतन और जड़ वासुदेव भगवान के सिवाय कोई भी प्राण को जीत नहीं सकते। यह प्राण सब देवताओं की आत्मा है, सब देवताओं का स्वामी है, वासुदेव भगवान का सेवक है, नित्य और सर्वदा विष्णु भगवान के वश में है। यह वासुदेव भगवान के विपरीत न सुनता है और न देखता है। शिव, इंद्र इत्यादि देवता लोग तो विपरीत कहते हैं। सबका अंतर्यामी प्राण कभी प्रतिकूल नहीं करता। इसी से पंडित लोग प्राण को महाविष्णु का बल कहते हैं। इस प्रकार से महाविष्णु के मार्ग और लक्षण को जानकर पहले से बंधे हुए शरीर को ही सर्पजीर्ण केचुली की तरह छोड़कर नारायण के धाम को जाते हैं। शंख जी के इस वाक्य को सुनकर प्रसन्न चित्त व्याध विनीत होकर मुनि से फिर पूछने लगा, हे ब्राह्मण, जगत गुरु महानुभाव, इस प्राणी को, इस सर्वेश्वर की महिमा लोक में प्रसिद्ध क्यों नहीं है? देवों की, मुनियों की, राजाओं की और महात्माओं की महिमा लोक में तथा पुराणों में सैकड़ों सुन पड़ती है। हे ब्राह्मण, यह मुझे बतलाइए, मुझको इसके जानने की बड़ी लालसा है। शंख जी ने कहा, प्राचीन समय में प्राणदेव अनामय नारायण को अश्वमेघों से यज्ञ करने के लिए गंगा तीर पर गए। हलों से पृथ्वी की शुद्धि करने लगे। वहाँ वाल्मीकि के नीचे कण्व नाम के ऋषि अनेक मुनियों के साथ समाधि लगाए हुए थे। हल से खींचकर वे बाहर आए। उस महामुनि ने प्राण को सामने देखकर उसको श्राप दिया और क्रोध से कहा, आज से हे देवेश, तू तीनों लोकों में और विशेषकर पृथ्वी पर महिमा और प्रसिद्धि नहीं पाएगा। तीनों लोकों में तेरे अवतार प्रसिद्ध होंगे। मुनि के उससे ऐसा कहने पर वायु ने क्रोध करके कहा कि तुमने मुझे निरपराधी को श्राप दिया है, अतः हे महाबली कारक, तो शीघ्र ही गुरुद्रोही होगा। उन्होंने कहा, संसार में तेरी गति और तेरा आचरण निंदित होगा। तब से इस श्लोक में यह महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई और विशेषकर पृथ्वी में श्राप के कारण वह गुरु का द्रोही और सूर्य का शिष्य हुआ। यह सब जैसा तुमने पूछा वैसा मैंने कहा। अब जो कुछ तुमको पूछना हो सो पूछो, विचार मत करो। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य के नारद और अम्बरीश के संवाद में वायु श्राप कथा नामक 19वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि। तो ये थी वैशाख महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।